नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेंटल सर्जन डॉक्टर केशव और स्वागत है आपका आप सभी के अपने पसंदीदा चैनल पोस्ट नाउ पर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज में धार्मिक व्यक्ति निवास करते हैं वहां से अधर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इस कहावत को सिद्ध करने के लिए और इस कोरोना काल में जहां हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, इस नकारात्मकता को कम करने के लिए पोस्ट नाउ चैनल के द्वारा आज से एक छोटी सी कोशिश शुरू की गई है। इस कोशिश के तहत हम पोस्ट नाउ की टीम एक साप्ताहिक कार्यक्रम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जिसका नाम होगा मोटिवेशनल माइथोलॉजिकल टेल्स, अर्थात पौराणिक प्रेरणादायक कथाएं। ये कथाएं हमारे हिंदू धर्म के महापुराणों, महाग्रंथों एवं पौराणिक किताबों से ली गई हैं, जो कि इस नकारात्मक माहौल में उत्साह देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगी। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए श्री गणेश करते हैं आज की कहानी। हर हर महादेव। हमारी पहली कहानी समर्पित है एक ऐसे महादेवता को जिसे शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सब के अति प्रिय और प्रेरणादायक देवता श्री बजरंगबली जी की। दोस्तों, जिनका नाम सुनने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं और जिनका स्मरण करने से हर तरह का डर समाप्त हो जाता है, मैं उन्हीं शिव के अंश श्री राम प्रभु के अति प्रिय हनुमान जी से जुड़ी एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी आज आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। वैसे तो हम सभी हनुमान जी एवं उनकी शक्तियों से अवगत हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग जो उनके बारे में नहीं जानते, उनके लिए हनुमान जी के बारे में मैं कुछ तथ्य बताता हूँ। हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र हैं और उनके हज़ारों नामों में से कुछ प्रचलित नाम हैं पवन पुत्र, अंजनी कुमार, केसरी नंदन, कपिराज और पवन तनय। हनुमान जी को बहुत सारे देवी देवताओं से वरदान भी प्राप्त हैं, जैसे कि स्वयं ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को किसी भी युद्ध में ना हारने का वरदान दे रखा है, यानी कि हनुमान जी अजय हैं। ऐसे ही देवराज इंद्र द्वारा हनुमान जी को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से चोट ना पहुँचे ऐसा वरदान प्राप्त है। वायुदेव ने पवन समान शक्ति हनुमान जी को दे रखी है और अग्नि हनुमान जी को ना जला सके ऐसा वरदान अग्निदेव ने उन्हें दिया है। इन सभी वरदानों के अलावा हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ भी हैं। तो ये बात हुई हनुमान जी की आंशिक शक्तियों के बारे में, क्योंकि उनकी पूर्ण शक्तियों का वर्णन करना तो संभव नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली देवता हैं। चलिए अब रुख करते हैं अपनी कहानी की ओर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी श्री प्रभु राम के सबसे बड़े और अनन्य सेवक हैं। तो एक समय की बात है जब बजरंगबली श्री राम नाम का जाप एक एकांत वन में कर रहे थे। अचानक पूजा के दौरान हनुमान जी को कुछ ऊंची आवाज़ें सुनाई दी, जो कि हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। इन आवाज़ों से उनकी पूजा में खलल पड़ रहा था। तो परिस्थिति का जायज़ा लेने के लिए हनुमान जी उठे और अचंभित होकर वो देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़ा वानर वन में तबाही मचा रहा है। वृक्षों को जड़ सहित उखाड़कर इधर उधर फेंक रहा है। जब हनुमान जी ने कुछ नज़दीक पहुंचकर देखा तो वह देखते हैं कि यह वानर कोई और नहीं बल्कि वानरों के राजा बाली हैं। जी हाँ, वही बाली जिसका स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि जिससे भी वो लड़ेगा उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। तो हनुमान जी किष्किंधा के राजा बाली के पास पहुँचे और बड़े विनम्र भाव से बाली को नमन किया। हनुमान जी बाली को जानते थे, पर बाली हनुमान जी से अवगत ना था। अब बाली और हनुमान जी के बीच बात शुरू होती है। बाली, कौन हो तुम? हनुमान जी, मैं कुछ भी नहीं, एक छोटा सा वानर हूँ और श्री प्रभु राम नाम का भक्त हूँ। बाली, मैं इंद्रपुत्र बाली, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, जो भी मुझसे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति मुझ में समा जाएगी। मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है वानर राज, पर आप वन में तबाही क्यों मचा रहे हैं? इससे मेरी पूजा में विघ्न आता है। बाली, मैं एक योग्य योद्धा को ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा वीर योद्धा जो कि मुझे चुनौती दे सके और मुझसे लड़ सके। तुम भी किसी की पूजा कर रहे हो, तो बताओ किसकी पूजा कर रहे थे? हनुमान जी, मैं तीनों लोकों के स्वामी श्री प्रभु राम, जो कि सबसे वेगवान हैं और सबसे बलशाली हैं, उनका स्मरण कर रहा था। बाली, सबसे शक्तिशाली? क्या सच में? अरे, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। तुम्हारे राम मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं उनसे युद्ध करूँगा। ज़रा मैं भी तो देखूं कि मुझसे बड़ा कौन सा योद्धा है। हनुमान जी, बाली, अपनी जीभ को काबू में रखो,
ताकत के मद में ये मत भूलो कि तुम किसके बारे में गलत बोल रहे हो। श्री राम जो इस जगत के पिता हैं उनका सामना करोगे, और अगर विधाता ने तुम्हें शक्ति दी है तो उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करो, गलत कामों के लिए मत करो। बाली, तू एक तुच्छ वानर बाली को सीख देगा। मैं तेरे राम को चुनौती देता हूँ कि मुझसे युद्ध करे, फिर तुझे पता चलेगा कि कौन है सबसे बलशाली। हनुमान जी, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं बाली। अब श्री राम से युद्ध करने से पहले तुम उनके इस सेवक से युद्ध कर लो। अगर मुझसे जीत गए तो श्री राम के दर्शन भी हो जाएंगे। बाली मजाक उड़ाते हुए, तू तुच्छ वानर, तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। मुझे तेरे सिर पर मृत्यु के बादल नज़र आ रहे हैं। हनुमान जी, ठीक है, बहुत हुआ, बताओ कब और कहाँ युद्ध करना है। बाली, ठीक है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक़ है तो कल यहीं इसी वन में सुबह आ जाना। इसके बाद बाली और बजरंगी दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। अगले दिन हनुमान जी राम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी मूर्ति के आगे सिर झुका युद्ध में जाने लगे। तभी वहाँ ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और हनुमान जी से बोले कि मैं जानता हूँ आप बाली से युद्ध को जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बाली को माफ़ कर दें और युद्ध को ना जाएं। वो नासमझ है, उसे आपकी एवं श्री राम प्रभु की शक्तियों के बारे में नहीं पता। पर हनुमान जी ने ब्रह्मदेव के आगे शीश झुकाया और कहा कि हे परमपिता, अगर बाली ने मेरा उपहास किया होता या मुझे कुछ कहा होता तो मैं उसे माफ़ कर देता, पर उसने मेरे आराध्य मेरे प्रभु राम के बारे में गलत कहा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। ब्रह्मा हनुमान की शक्तियों से अवगत थे, तो उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि ठीक है, आप युद्ध के लिए जाना चाहते हैं तो आप जाइए, पर अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर ही जाइए। 90% शक्ति आप प्रभु राम के चरणों में रख दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। जब आप युद्ध से वापस आएंगे तो यह शक्ति वापस आके ले लीजिएगा। हनुमान जी परमपिता ब्रह्मा के इस आग्रह को मना न कर सके और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जब बाली युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करने लगा तो उसे शक्ति का एक समुद्र अपने शरीर में महसूस होने लगा। जैसे जैसे वो युद्ध भूमि के नज़दीक जा रहा था वैसे वैसे शक्ति का अंबार बढ़ता जा रहा था। ये उसी वरदान का नतीजा था जो बाली को प्राप्त था। हनुमान की आदि शक्ति बाली में सम्मिलित हो रही थी, पर बाली अब इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। युद्ध भूमि से कुछ दूर ही अभी उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़ोर से बढ़ने लगी और ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंग फट जाएंगे। बाली हाँफते हाँफते ज़मीन पर गिर पड़ा। बाली की हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव के प्रकट होते ही बाली ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बाली को बताया कि अभी हनुमान की आदि शक्ति का कुछ ही हिस्सा बाली के शरीर में वरदान के कारण आया हुआ है और अभी तो युद्ध भूमि से बाली थोड़ी दूरी पर है। जिस पर बाली ने जवाब दिया कि हे परमपिता, अगर मैं एक कदम भी और आगे गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर एक शक्ति का वेग बह रहा है और इस शक्ति के वेग को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सारे अंग फट जाएंगे, कृपा करके मुझे बचा लो। तब ब्रह्मदेव ने बाली को बताया कि बजरंगबली कौन है और अभी तो ब्रह्मा के कहने पर अपनी शक्ति का 90% हिस्सा वह राम श्री प्रभु के चरणों में छोड़ आए हैं। जो ताकत मेरे वरदान के कारण तुम्हें मिल रही है बाली, वो हनुमान की 5% शक्ति है, जबकि तुम अभी युद्ध भूमि से थोड़ी दूरी पर हो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब उठो और पूरी शक्ति से युद्ध भूमि से उल्टी दिशा में भागना शुरू करो। जैसे जैसे तुम युद्ध भूमि से उल्टी दिशा में जाओगे तो इस वरदान का असर कम होता जाएगा और तुम वापस अपनी स्थिति में आ जाओगे। बाली ने वही किया और इसी तरह अपने प्राणों की रक्षा करी। काफ़ी दूर भागने के बाद बाली को सांस आया और उसे हनुमान जी की शक्तियों का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बाली को कहा कि देखो, तुम श्री प्रभु राम से लड़ना चाहते थे, पर उनके एक सेवक को युद्ध में हराना तो दूर, उसके समक्ष खड़े भी नहीं हो पाए। अब जाओ और बजरंग से माफ़ी मांगो। इसके बाद बाली ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बजरंगी ने अपने सौम्य स्वभाव के चलते बाली को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कई प्रकार की शिक्षा मिलती हैं। सबसे पहले हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप ताकतवर हैं तो उस ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई में करें। अपनी ताकत को गलत कामों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अंत बुरे का बुरा। दूसरा, कभी किसी को कमज़ोर ना समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर हर शेर को सवा शेर ज़रूर टकर जाता है। बाली ने भी हनुमान जी को कमज़ोर समझा और प्रभु राम का उपहास किया,
बाली वरदान के मद में अंधा हो चुका था, इसीलिए उसको ऐसी सज़ा मिली। और अंत में इस दुनिया के विधाता की इज़्ज़त करें, उसे जानें, क्योंकि आखिर में इस आत्मा ने उसी परमात्मा में जाके मिल जाना है। और अपने अंदर विनम्रता, दया और प्यार का भाव पैदा करें, जैसा बजरंगबली के अंदर है। जय श्री राम।